नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद संतोष पांडे का मुकाबला छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे भूपेश बघेल के साथ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने राजनांदगांव से टिकट दिया है। राजनांदगांव पर पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह का भी साख दांव पर लगा हुआ है। राजनांदगांव का प्रतिनिधित्व रमन से भी लोकसभा में कर चुके हैं। उसके बाद वह राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने और उनका जो विधानसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसलिए रमन सिंह का भी दाब लगा हुआ है। साख जो है वो दाब पर लगा हुआ है। राजनांदगांव में पिछले बार संतोष पांडे ने कांग्रेस के प्रत्याशी भोलाराम साहू को 1 लाख से अधिक मतों से पराजित किया था। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे बड़े कद्दावर चेहरे भूपेश बघेल पर दांव खेला है। इसलिए यह सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है और इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी साख दांव पर लगी हुई है। इसी लोकसभा क्षेत्र में रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र भी है। हालांकि रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते वो प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई देते हैं। कांग्रेस की जाति की राजनीति में फिट बैठे थे भूपेश बघेल। पिछड़ा बहुल्य लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने जातीय समीकरण को समझते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और अपने सबसे बड़े चेहरे, राज्य में अपने सबसे बड़े चेहरे भूपेश बघेल को संतोष पांडे के सामने चुनाव मैदान में उतारा है। ओबीसी समाज में भूपेश बघेल को मैदान में उतारकर पिछड़ा कार्ड खेलने की भी कोशिश की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इन जातीय समीकरण को दूर रखते हुए सामान्य वर्ग से आने वाले कवर्धा के स्थानीय निवासी संतोष पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। अगर इस क्षेत्र की लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो डोगरगांव खुजी क्षेत्र में साहू समाज, मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में आदिवासी समाज, खैरागढ़ क्षेत्र में लोधी समाज, डोंगरगढ़ सीट से पर एसटी समुदाय की बहुलता है, तो पंडुरिया और कवर्धा क्षेत्र में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी इस क्षेत्र में का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1999 के चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह यहीं से चुनाव जीते थे, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था। 1999 के बाद इसके बाद 2004 में भाजपा के प्रदीप गांधी चुनाव जीते, मगर 2007 में उपचुनाव में कांग्रेस के देवव्रत सिंह ये सीट भाजपा से छीनने में सफल हुए। लेकिन उसके बाद भाजपा के घर में सेंध लगाने में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली और उसके बाद से ये सीट भाजपा के पास ही रही है। ऐसे में देखना है कि राजनांदगांव जो नक्सल प्रभावित गांव भी है और इस क्षेत्र की जो समस्याओं की अगर बात करें तो गांवों का कम विकास हुआ है शहरों की अपेक्षा। नक्सल प्रभावित होने की वजह से गांवों में कई समस्या भी है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं पेयजल, पक्की सड़क, बिजली और शिक्षा समेत मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जनता के बीच में परेशानियां हैं। जहां भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी की गारंटियों को लेकर के चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं संतोष पांडे मोदी सरकार के पिछले 10 साल में किए गए कार्यों को लेकर के चुनाव मैदान में हैं। और पिछले 10 साल में जो काम किया गया, अयोध्या में भगवान राम के जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसको लेकर के संतोष पांडे फिर से एक बार चुनाव मैदान में हैं। अब देखना है, ये दिलचस्प होगा कि संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव में फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाती है या कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल पर दाव लगा करके ये निर्वाचन क्षेत्र भाजपा से छीन पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।